कह रही है। तो हम लोग भी कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी में वो काबिलियत है, वो अनुभव है, वो देश के सबसे वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में है। आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं तो इससे खुशी की बात एक बिहारी होने के नाते और क्या हो सकती है। इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता, आदरणीय लालू प्रसाद जी का बयान भी आप लोगों ने चलाया था, सुना होगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का कोई मुकाबला है। यहाँ पीएम की लड़ाई नहीं है, यहाँ फेस और चेहरा दिखाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बड़ी है देश बचाने की। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। क्या इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? जिस तरीके से अब जेडीयू के नेता खुलकर बयान दे रहे हैं उससे तो यही साबित हो रहा है। देखिए, एक तरफ जब मदन सहनी ये कहते दिखाई दिए कि भाई जब अनुभवी हैं तो पीएम उम्मीदवार की घोषणा कीजिए, संयोजक से बात नहीं बनने वाली। वहीं दूसरे तरफ बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल के नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहते हैं। भाई पीएम उम्मीदवार बनाइए, अन्यथा बीजेपी ही जीतेगी। हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी, अब जेडीयू कह रही है कि भाई पीएम उम्मीदवार बनाइए तभी जीत सकते हैं, नहीं तो बीजेपी ही आएगी सत्ता में। भाई जेडीयू तो ठीक ही कह रही है, तो हम लोग भी कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी में वो काबिलियत है, वो अनुभव है, वो देश के सबसे वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में है, लंबा अनुभव है, वरिष्ठतम नेता हैं, विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। सब चीज़ तो हम लोग कह ही रहे हैं, लेकिन ये बैठक जब इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं के द्वारा तय होगा, ये तो सब लोग, इससे कौन इनकार कर रहा है? कहीं कोई से कोई इनकार नहीं है। अभी चाह रहे हैं जेडीयू के, तो जेडीयू तो चाह रही है, मगर हम लोग तो कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं तो इससे खुशी की बात एक बिहारी होने के नाते और क्या हो सकती है। नहीं, रत्नेश सदा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल के नेता हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे और मुख्य चेयर पर नहीं देखना चाहते हैं। ये हमने नहीं सुना है उन्होंने क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा। इसलिए हमने आपको हाँ, इसलिए हमने कहा कि ये हम पूरी बात उनकी जान लेंगे, समझ लेंगे। इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता, आदरणीय लालू प्रसाद जी का बयान भी आप लोगों ने चलाया था, सुना होगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का कोई मुकाबला है। कल भी श्री तेजस्वी यादव जी का बयान सुना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बीजेपी वाले बेचैन हैं। भाई यहाँ हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौक़ों पर कहा है कि हमारी कोई चाहत नहीं है, हम कोई पद नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं विपक्ष एकजुट हो, इस देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए भाजपा मुक्त भारत हो। तो जब अनुभवी आप लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सबसे अच्छे नेता हैं, अनुभव भी है उनके पास, वरिष्ठ भी हैं, तो पीएम उम्मीदवार क्यों नहीं बना रहे, घोषणा क्यों नहीं कर रहे? भाई हमने क्या कहा, ये तो जब आप सामूहिकता, जब सब लोग इंडिया गठबंधन के दल के नेता बैठते हैं, जब बैठक होगी तो इस पर बात होगी, अंतिम फैसला तो बैठक में होना है। तो इसको लेकर के दूसरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई राउंड तो बैठक हो गई, क्या बात नहीं बन पाई? हम तो सवाल है क्या कि जो 4 राउंड की बैठकें हुई उसमें कई अहम फैसले हुए, बहुत तरह की कमेटी बनी, बहुत तरह की बात हुई, लेकिन कोई चेहरा तो नहीं बनाया गया है किसी को। अभी हुआ है कि सब लोग पहले सीट शेयरिंग को लेकर के बात चल रही है, ये बात हो जाए और स्टेप बाय स्टेप सारे फैसले लिए जा रहे हैं। अब सब चीज़ सहजता से हो जाएगा, कहीं कोई किचकिच नहीं है। यहाँ पीएम की लड़ाई नहीं है, यहाँ फेस और चेहरा दिखाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बड़ी है देश बचाने की, भाजपा को हटाने की। तो
जब सब लोग जानते आप लोग हैं, भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर दबाव बनाएंगे कि नीतीश कुमार को आगे किया जाए पीएम उम्मीदवार के लिए? यहाँ कोई दबाव यही तो डेमोक्रेसी की खासियत। यहाँ कोई दबाव और इसका सवाल नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बड़े सूत्रधार हैं विपक्षी एकजुटता के। आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ जिस तरह से उन्होंने पूरे विपक्ष को एकजुट किया, सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी माने जाते हैं भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए। उनके साथ मिल कर के जो सफलता मिली विपक्ष को एकजुट करने में, ये अब रंग ला रही है, ये दिख रहा है। तो इसलिए ये सब बातों की चर्चा जो होती है ये बेकार की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। यहाँ काम हो रहा है, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई वाली बात ही नहीं हो रही है। ये भाजपा ही लगे हुए हैं बस ये लड़ाई में, ये सबसे कुछ होने वाला है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।